Hello students, I am Sajjan Bharadwaj, your science teacher. Today I am going to take the next topic of lesson number 2 for class 9, and the topic is separating the components of a mixer. So far we have covered this chapter. We studied, is matter around us pure? Answer was no. Everything is not pure. There are certain material like element and compound, they are pure, but various type of mixtures, our soil, ocean water, air, this type of things are perfect example of mixtures. So mixtures को फिर हमने डिवाइड किया कि मिक्सर अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे कैन बी डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. और पिछले वीडियो में हमने देखा कि होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस में कोलाइडल एंड सस्पेंशन. अब क्वेश्चन ये आता है कि एनी टाइप ऑफ मिक्सर इफ इट इज अवेलेबल इन नेचर और हमने बनाया है चाहे उसे, कैन द कंपोनेंट बी सेपरेटेड? क्या कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है? आंसर है यस. द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय any physical method depending upon the properties of the components. कंपोनेंट की जैसी प्रॉपर्टी होंगी उसके हिसाब से हम उसे सेपरेट कर पाएंगे. आई कैन टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल. हम सबके घरों में चाय बनती है, दैट इज ए मिक्सर. जब टी को बॉयल कर लिया गया है, इट इज कंटेनिंग टी लीव्स, सम स्पाइसेस लाइक जिंजर, ठीक है, शुगर, वाटर एंड मिल्क. नाउ इफ दैट मिक्सर इज पोर्ड इनटू ए कप, अगर एक कप में ऐसे कैसा मिक्सर डाल दिया जाए और उसे आप किसी गेस्ट को सर्व करें तो क्या सही रहेगा? आंसर है नो. तो क्या करना चाहिए? वी हैव टू सेपरेट द इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल थिंग्स. ठीक है, जो लिक्विड कंपोनेंट है और जो हमारे पास इनसोल्यूबल, उसमें टी लीव्स हैं, जिंजर पीसेस हैं, या आपने कुछ और मटेरियल डाला है, वो सभी चीजें आपको सेपरेट करनी है. क्या करेंगे उसके लिए? फिल्ट्रेशन. यानी वहां पर हम दो चीजों को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन लगाते हैं. क्यों लगाया फिल्ट्रेशन? क्योंकि एक कंपोनेंट ऐसा है विच कैन फ्लो इजीली थ्रू द नेट. जो जाली होती है हमारे पास, चाय की जो छलनी होती है, ठीक है, उसके अंदर से वो फ्लो कर सकता है. दूसरे का पार्टिकल साइज बड़ा है. पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से जो आपके पास टी लीव्स होती हैं वो ऊपर रह जाएंगी, लिक्विड टी नीचे आ जाएगी. तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज. इसकी बजाय अगर आपके पास फ्लोर है, फ्लोर का आपने सीविंग करनी है, छानना है, तो क्या आप वहां पर चाय वाली छलनी यूज कर पाएंगे? नो. वहां पर हमारे पास अलग टेक्निक है. वहां पर आपने मटेरियल डालना है और फिजिकली उसको क्या करना है? मूव करना है. ठीक है, एक तरह से वाइब्रेट करना है उसको अच्छे से, ताकि जो फाइन पार्टिकल हो नीचे आ जाए और कोर्स पार्टिकल ऊपर रह जाए. अगर आपके पास मैग्नेट है, आपको मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है नॉन मैग्नेटिक से, तो मैग्नेट कैन बी यूज्ड. So in this way, there can be the different techniques to separate the components of a mixer. दूसरा क्वेश्चन ये है कि why do we separate? तो एक्चुअली क्या होता है? After separation, the components sometimes become more useful. For example, sea water contains uncountable amount of salt. अब अगर सी वाटर को कोई एक ड्रम भर के आपको सी वाटर दे देता है कि लो इसे यूज कर लीजिए, इसमें कॉमन साल्ट है, क्या आप उस सी वाटर को यूज कर पाएंगे? लेकिन अगर उसी सी वाटर में से कॉमन साल्ट को सेपरेट कर लिया जाए, जो वाटर हमारा एवापोरेट होता है, रेन्स लाने में हेल्प करता है, तो वहां पर उसके अंदर साल्ट नहीं है, तो वो वाटर ज्यादा यूजफुल हो गया. साल्ट आपने सेपरेट कर लिया, उसके लिए आप फिर साल्ट को अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. सो आफ्टर सेपरेशन कंपोनेंट्स बिकम मोर यूजफुल. दैट इज व्हाई वी डू द सेपरेशन. अब हमारे बुक में कम से कम 8 टेक्निक्स, 8 अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर्स, अलग अलग तरह से. सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक में आ रहा है, फर्स्ट वन, हाउ कैन वी सेपरेट और हाउ कैन वी ऑब्टेन द डाई. डाई मीन्स कलर्ड मटेरियल. स्पेलिंग ध्यान करेंगे, DYE, डाई, द कलर्ड मटेरियल फ्रॉम ए ब्लू या ब्लैक इंक. आपको ब्लैक इंक दी गई या ब्लू इंक दी गई, उसमें से कलर्ड मटेरियल को अलग करना है. बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स सो सिंपल. अब क्योंकि जो उसमें डाई डाली गई है वो सॉलिड कंपोनेंट रहा होगा
और जिस वाटर में उसे मिलाया गया वाटर कैसा है, लिक्विड। तो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, क्या करें, एवोपरेट। अब एवोपरेट करने के लिए अगर आप बाहर रखेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। सो वी कैन डू ए सिंपल एक्टिविटी, आपकी बुक में दिखाया गया है। अगर आपके पास इस तरह से एक ट्राइपॉड स्टैंड है, आप कहेंगे या तो 2 ही दिख रही हैं, थर्ड वाला हमारा बर्नर के पीछे चले जाते हैं। इसके ऊपर हम एक नेट रखते हैं, वायर गॉज रखते हैं। वायर गॉज के ऊपर आप एक बीकर रखेंगे, इफ दिस बीकर इज कंटेनिंग वाटर। इसके ऊपर हम एक वॉच ग्लास रखते हैं, थोड़ी सी बड़ी होती है, फ्लैट ज्यादा होती है, एंड दैट कंटेन्स फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ओवर हियर। तो ये आपके पास इंक है, ये आपने रखा, ये आपके पास बीकर है, नीचे आप कोई भी हीटिंग डिवाइस लग रही है इसके। अब जैसे आप इसको हीट करेंगे, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, पानी गर्म होगा आपका। पानी गर्म होगा तो ये वॉच ग्लास हीटअप हो जाएगी। वॉच ग्लास हीटअप होगी तो इसमें से जो आपके पास वोलेटाइल मटेरियल है, यानी जो जल्दी से एवोपरेट हो जाता है, वो ऊपर चला जाएगा, नॉन वोलेटाइल अलग रह जाएगा। यानी हम इंक को कौन से मेथड से अलग कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ एवोपोरेशन। ठीक है, तो इट इज ए वेरी सिंपल थिंग एंड ए वेरी सिंपल डायग्राम, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी आल्सो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। क्रीम, मलाई, बटर, घी, डिफरेंट नेम्स कैन बी गिवन। आप बच्चों ने शायद देखा होगा मार्केट में हमारे पास अलग अलग टाइप का मिल्क अवेलेबल होता है। आप कहेंगे यस सर, वीटा का आता है, ठीक है, मदर डेयरी का आता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मिल्क के पैकेट के ऊपर कई बार लिखा होता है फुल क्रीम, कई बार लिखा होता है टोन्ड मिल्क, कई बार लिखा होता है डबल टोन्ड। इट मीन्स सम क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट, यानी आपके मिल्क को एक तरह से फिल्टर कर लिया गया है, उसमें क्रीम को क्या कर दिया गया है, सेपरेट। लेकिन सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं होता इसमें। हियर ए डिफरेंट टर्म, डिफरेंट टेक्निक इज यूज्ड एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। नेम इज सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज डन, अगर आप कभी दूध की डेयरी पर आप गए हो तो वहां पर कई बार क्रीम निकालने की मशीन होती है। आपने घर में वॉशिंग मशीन देखा होगा, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को जब ड्राई किया जाता है, उसका और क्रीम वाली मिल्क का एक ही प्रिंसिपल होता है दोनों का। क्या किया जाता है, क्रीम निकालने के लिए जिस मशीन को यूज करते हैं उसमें हम मिल्क डालते हैं, एंड व्हेन द मिल्क इज रोटेटेड एट ए वेरी फास्ट स्पीड, तो मिल्क में से लो डेंसिटी वाले पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, फैट की डेंसिटी लो होती है। मिल्क इज हैवियर एज कंपेयर टू फैट, सो मिल्क गोज डाउन एंड फैट्स कम्स अप, so both the things can be separated by the method of centrifugation. This centrifugation is a technique which can be used for different purposes also. कहां कहां, हमारे जो डायग्नोस्टिक लैब होते हैं जहां पर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। एक और यूज हमारे पास हो सकता है, वॉशिंग मशीन मैंने बता दिया, डेयरीज का आप कह सकते हैं, तो 3 यूज कम से कम आप लर्न कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड टू ड्राई द क्लोथ्स। अब कपड़े कैसे सूखते हैं, देखा आपने कभी, ड्रायर में हम गीले कपड़े डालते हैं और जैसे ही उसके बटन को हम ऑन करके रेगुलेटर को घुमाते हैं, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड। फास्ट स्पीड की वजह से मिल्क, जो वाटर होता है, वाटर का प्रेशर आउटसाइड बनता है, इसलिए जो पोर्स होते हैं, हमारी जो मशीन होती है, ड्रायर जो होता है, ड्रायर में आपने देखोगे ढेर सारे होल्स होते हैं। अब उन होल्स में से कपड़े तो आ नहीं सकते बाहर, पानी प्रेशर की वजह से, आउटसाइड प्रेशर की वजह से बाहर निकल आता है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें क्या ध्यान किया हमने, एक लाइटर डेंसिटी और एक हैवियर डेंसिटी। पर्टिकुलर मिल्क के केस में जो फैट होता है लाइट डेंसिटी वाला होता है, इसलिए वो फ्लोट करते हुए ऊपर आ जाता है, मिल्क नीचे चला जाता है। इस टेक्निक का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। थर्ड चीज जो हमारी बुक में है इसके लिए, दैट इज हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। बच्चे पहले इमिसिबल टर्म आपको पता होनी चाहिए। इमिसिबल का मतलब होता है 2 लिक्विड्स who do not mix properly with each other। यहां मैं 3 टर्म आपको एक साथ बता देता हूं। 1 टर्म इज मिसिबल, इमिसिबल, सेकंड वन इज मिसिबल एंड 1 इज सॉल्यूबल। चलो एक और लिख देता हूं, इनसॉल्यूबल। प्लीज मेक द डिफरेंस।
सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों टर्म सॉलिड और लिक्विड के केस में ली जाती हैं। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, शुगर के लिए हम ये नहीं कहेंगे शुगर इज मिसिबल, नो। तो यहां पर जब आपके पास एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड, तो आप टर्म इनसॉल्युबल या सॉल्युबल यूज करेंगे। स्टोन इज इनसॉल्युबल, सॉलिड, ठीक है। और जब आप मिसिबल और इमिसिबल की बात करेंगे तो आपके पास दोनों लिक्विड रहेंगे, लिक्विड प्लस लिक्विड, राइट। अब जैसे हम कहें एल्कोहल इज मिसिबल विद वाटर, एल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिल्क इज मिसिबल विद वाटर, मिक्स हो जाता है। बट अगर आप ऑयल लें, आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, ठीक है, और उस ऑयल को अगर आप वाटर के ऊपर डाल दें, इफ यू हैव ए बीकर विच इज कंटेनिंग सम वाटर टू दिस लेवल, आपने थोड़ी सी ऑयल ड्रॉप डाली इस पर, ऑयल क्या करेगा, दैट विल फॉर्म ए सेपरेट लेयर। वाटर यहां पर है, ये ऑयल आपके पास ऊपर आ गया है, दे फॉर्म टू डिफरेंट लेयर्स। सच लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, उन लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल। अब हमारे पास यही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपके इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनको सेपरेट कैसे किया जाए। बेटा हमारे पास एक सिंपल सी फनल होती है एंड दैट फनल इज नोन एज द सेपरेटिंग फनल, ठीक है। दैट कैन बी लाइक दिस, इस तरह से हो सकती है। यहां से इसको नीचे से बंद कर दिया जाता है। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको फिगर मिल जाएगी इसकी, इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। व्हाट इज डन, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, जनरली ट्रांसपेरेंट होती है। ये आपके पास स्टॉप कॉक, यानी एक तरह का स्टॉपर है, ये बंद करने के लिए। जैसे हमारे घर में नल पर टोटी लगी होती है, नल लगा जो पानी बाहर निकलता है, टोटी लगी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसको एक साइड टर्न करते हैं, पानी बाहर आता है, दूसरी साइड टर्न करेंगे तो बंद हो जाता है। सेम पैटर्न इज ओवर हियर, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टॉप कॉक। अब इसमें आपने मिक्सर डाला दोनों लिक्विड का, कौन कौन से लिक्विड, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। जैसे मिक्सर डालेंगे, मिक्सर डालते ही जो हैवियर लिक्विड है नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ऑयल इसके ऊपर लेयर बनाएगा, ये ऑयल है जिसने अपनी लेयर बना ली। अब क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को खोलेंगे, लेकिन खोलने से पहले नीचे एक और कंटेनर लगा देना। एज यू ओपन द स्टॉप कॉक, तो जो हैवियर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा लिक्विड आपका नीचे आता जाएगा। इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यू कैन सी। जैसे हमारे पास ये नीचे वाला लिक्विड, मान लीजिए हम इसका नाम ए रख देते हैं, ए लिक्विड जैसे नीचे आ जाता पूरा, ए जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर वाला लिक्विड बी यहां पर आता रहेगा, वी कैन सी। जैसे ए बाहर निकल जाता है, वी टर्न ऑफ द स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। आप जैसे बंद करेंगे, आपका लिक्विड ए यहां पर आ चुका है और यहां कौन बच जाएगा, ओनली बी विल रिमेन ओवर हियर। इस मेथड का नाम है यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। It is used when the two liquids of a nature who do not mix with each other are taken together. अगर ऐसे दो लिक्विड का मिक्सर है आपके पास, मान लीजिए गलती से पानी और ऑयल मिल गए हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। एक और इसका यूज रहता है मेटलर्जी। ये टर्म 10th क्लास में आएगी, मेटलर्जी। मेटलर्जी इज ए साइंस ऑफ सेपरेटिंग द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मान लो आयरन है कहीं पर, आयरन को अपने को प्योरीफाई करना है, तो आयरन की बहुत बड़ी बड़ी भट्ठी होती हैं, दे आर कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस। उस ब्लास्ट फर्नेस में जब हम आयरन को प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट करते हैं एक तरह से उसकी जो और होती है उससे, तो वहां एक केमिकल बनता है जो वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन मेटलर्जी टू सेपरेट आयरन फ्रॉम स्लैग, SLAG, स्लैग, ठीक है। तो ये ध्यान करिए। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास, हाउ सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं बुक में। सोडियम क्लोराइड NaCl को लिखा गया है कॉमन साल्ट, और इसको लिखा गया है अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों को कैसे अलग करेंगे, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। द नेम वाज सब्लिमेशन। What is done in sublimation? Sublimation में होता क्या है?
सब्लिमेशन में एक सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट कौन सी स्टेट में चला जाता है, गैस स्टेट में, हीट करने पर। सेम थिंग इज डन ओवर हियर। यहां पर उसी तरह से ट्राइपॉड स्टैंड यूज करेंगे आप। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज आ जाएगा हमारे, इसके ऊपर चाइना डिश होगा, ये चाइना डिश है। बेटे चाइना डिश को आप ऊपर से कवर करेंगे एक इन्वर्टेड फनल से। ये इन्वर्टेड फनल है, इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। एंड दिस चाइना डिश कंटेन टू मटेरियल, ये आपकी वायर गॉज है बच्चे। यहां से हम इसे हीट करेंगे। हीट करने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ए सेपरेट लैम्प और यू कैन यूज ए गैस बर्नर। आपकी बार मैंने बर्नर बना दिया है, ठीक है। अब यहां जो मटेरियल है जैसे हीट अप होंगे, टू सब्सटेंसेस आर टेकन टुगेदर। अब उन दोनों सब्सटेंसेस में से NaCl एंड NH4Cl, इट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेटिंग बाय नेचर। तो अमोनियम क्लोराइड गर्म होते ही फ्यूम्स बनेंगे, स्टीम सी बन जाएगी, गैस बन जाएगी, और वो गैस यहां से ऊपर चलेगी, ऐसे ऊपर जाएगी। अब ऊपर वाली फनल तो कूल है, ठंडी है, इसलिए जो यहां से हमारे वेपर्स ऊपर गए थे वो वेपर यहां से जमा हो जाएंगे। यानी पहले क्या हुआ, सॉलिड से गैस बनी और फिर गैस से डायरेक्ट क्या बन गया, दोबारा से सॉलिड। लेकिन ऐसा किस में होगा, केवल अमोनियम क्लोराइड के लिए। तो अमोनियम क्लोराइड आपकी चाइना डिश से उठ करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले में सेपरेट हो गया, सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा। सो इन दिस वे बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब जो खाने वाला नमक होता है, कॉमन साल्ट, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करना है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, हाउ और इज द डाई इन ए ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। यानी जो आप पेन यूज करते हैं, आप ब्लू पेन यूज करते हैं, आप ब्लैक पेन यूज करते हैं, रेड पेन यूज करते हैं, यहां क्वेश्चन ये है कि क्या उसके अंदर जो इंक होती है क्या वो एक ही कलर की होती है या वो कलर का मिक्सर है। तो इसका आंसर हमें बुक में एक एक्टिविटी की फॉर्म में दिया गया है। अगर आप अपनी बुक में एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 2.7, उस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। ये ग्लास लिया हमने, अभी कर लिया, यहां तक पानी फिल किया इसमें। इससे पहले हम एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं। इस पेपर स्ट्रिप पर एक सर्टेन हाइट पर, बुक में लिखा है 3 सेंटीमीटर पर, एक लाइन लगानी है। जिस इंक को आप चेक करना चाहते हो उस इंक की एक ड्रॉप हमने यहां डाली इसके ऊपर, इसको ड्राई होने दो। उसके बाद इस पेपर को उठा करके हम इसके अंदर लेकर के आते हैं केयरफुली। अब पेपर यहां आ गया आपका, ये इंक यहां पर है जो जस्ट क्या कर रही है, टच कर रही है वाटर को। क्या बच्चों को पता है कि पेपर के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं और पोर्स की वजह से पेपर में पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ता है। बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन, या बायो में भी पढ़ेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी आती है। तो धीरे धीरे कैपिलरी की तरह से वाटर ऊपर चलेगा। अब ये वाटर यहां से ऊपर नहीं जाएगा बेटा, केवल पेपर के अंदर से ऊपर जाएगा। अब जब ये पेपर के अंदर से ऊपर जा रहा होगा और पेपर के ऊपर तो इंक लगी है, अब इंक में अगर सिंगल कलर है तो केवल एक ही कलर अपने को ऊपर दिखेगा। लेकिन इस इंक की जो ड्रॉप है उसको हम साइड में जब देखें, मैग्नीफाई करके अगर देखें, तो जो हमारे पास ड्रॉप थी इसमें से यहां अलग अलग तरह के कलर निकल आए। कोई कलर जल्दी निकला है, कोई धीरे धीरे निकला। यानी वी कैन सी द मल्टीपल कलर्स, दोज कलर विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में ज्यादा घुलते हैं वो जल्दी से ऊपर पहुंच गए, और जो धीरे धीरे बाद में घुले वो नीचे रह जाते हैं। यानी आपने एक सिंगल ड्रॉप लिया था, एक सिंगल कलर दिख रहा था, बट अब हमें यहां मल्टीपल कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है। तो वी कैन से जो हमारी इंक है दैट इज नॉट ए सिंगल कलर, इट कंटेन्स मैनी कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, सो वी कैन से डाई इन अ ब्लैक और ब्लू इंक इज नॉट ए सिंगल कलर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कलर्स। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम हमारे पास रहता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से बना है, एक जिसमें क्रोमा वर्ड होता है और एक ग्राफी है। क्रोमा का मतलब होता है कलर्स। ठीक है, यानी जिसमें हम सेपरेट कर पाते हैं, डिफरेंट कलर को सेपरेट कर पाते हैं।
हमें कोई सिंगल कंपोजिशन दिखाई देता है और उस सिंगल कंपोजिशन में से हम अलग अलग कलर्स को सेपरेट कर पाते हैं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज की जाती है। हमारे पास जो डाई होती है, डाई में से कलर तो अलग कर ही सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। मान लीजिए कोई फ्लावर है, उस फ्लावर का आपने जूस निकाला, ठीक है। कभी आपने होली के दिनों में गुलाल देखा होगा, अलग अलग कलर का आता है ना गुलाल, तो वो एक्सट्रैक्ट अलग अलग कर लिए जाते हैं नेचुरल फ्लावर से, तो उसको हम बोलते हैं टू सेपरेटिंग द पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। दूसरा आपको बताया इंक में से कलर अलग करने हैं। तो क्या आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है दैट कैन आल्सो बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ब्लड को भी हम अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। आप बच्चों ने आरबीसी सुना होगा, आप बच्चों ने डब्ल्यूबीसी सुना होगा, आप बच्चों ने प्लेटलेट सुना होगा, और आप बच्चों ने प्लाज्मा भी सुना होगा। अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ब्लड के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट है, और आजकल सभी लोगों को जो भी बीमार होता है उसको हम ब्लड डोनेट करते हैं, उसकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, उसको ट्रांसफ्यूज बोलते हैं वैसे। तो एज ए होल ब्लड हम दे देते हैं, उसको सभी चीजें दे देते हैं, जबकि सभी चीजों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कई लोगों को जिनमें मान लीजिए ब्लड की कमी है, सपोज करिए किसी में आरबीसी की कमी है तो उसको केवल आरबीसी चाहिए, किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको केवल डब्ल्यूबीसी चाहिए। और कभी कभी आपने सुना होगा डेंगू एक डिजीज होती है, उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को केवल प्लेटलेट्स चाहिए। अब चाहिए तो केवल प्लेटलेट्स हम दे रहे हैं, उसे सब कुछ ले जाओगे, दैट इज नॉट सेंसफुल। सो टुडे वी हैव डिवाइस द मशीन्स, ऐसे मशीनें बना ली गई हैं जिसमें ब्लड के कंपोनेंट को भी क्या कर लेते हैं, अलग कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी लोगों के ब्लड के अंदर ड्रग्स ज्यादा चले जाते हैं नशे की वजह से, या स्नैक बाइट कर गया इसकी वजह से, ठीक है। तो उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर जब इस तरह के केमिकल चले जाते हैं तो ब्लड में से उन केमिकल को सेपरेट करने के लिए भी हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी। सो दिस टेक्निक कैन बी वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ध्यान करिए, केवल इंक में से हमने कलर को अलग नहीं करना, मैनी अदर वेज आल्सो। नेक्स्ट, दैट इज हाउ मिसिबल लिक्विड्स। अभी ऊपर आया था इमिसिबल, अभी आ गया मिसिबल। अगर आपके पास दो मिसिबल लिक्विड है तो उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उसका आंसर हमारे पास है कि मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। देयर इज ए टेक्निक एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, अब डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन में एक्चुअली लिक्विड को पहले गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं, यानी एवोपरेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन। पहले गर्म करेंगे, उसके वेपर्स बनेंगे और फिर उन वेपर्स को जल्दी से ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सी हमारे पास डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लास्क। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या काम किया जाता है? यहां से एक बाहर निकलने के लिए पाथ होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले हिस्से को यहां से हम ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने से पहले एक थर्मामीटर इसमें फिक्स किया जाता है। इट इज ए थर्मामीटर, ठीक है। और इसको स्टैंड पर रखेंगे उसी तरह से, ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर बोज लगाएंगे इसके नीचे से आप हीट अप करेंगे इसे किसी भी डिवाइस से, और इसके अंदर आपके पास दोनों लिक्विड है। लेकिन ध्यान करेंगे, मिसिबल लिक्विड एक कंडीशन होती है, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ लिक्विड डिफर बाय 25 केल्विन एट लीस्ट। कम से कम 25 डिग्री केल्विन का डिफरेंस अगर है तो आपके पास डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होगा। अदरवाइज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले इसे पूरा कर लें। डिस्टिलेशन में क्या होगा? अब आप हीट अप कर रहे हैं, लिक्विड को आपने हीट करना शुरू किया। यहां दो लिक्विड है, ए एंड बी। सपोज करिए ए का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस।
हम एसीटोन ले सकते हैं, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री होता है, वाटर का 100 डिग्री है। सपोज करिए दोनों का मिक्सर है यहाँ पर, हु विल बॉयल फास्टर, हु विल वॉलेटाइल फास्टर, जल्दी कौन वेपर में कन्वर्ट होगा? नेचुरल बात है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जैसे आप गर्म करेंगे, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, वो वेपर में बनेगा। अब ऊपर से तो हमने इसको बंद कर दिया, ये थर्मामीटर केवल टेम्परेचर चेक करने के लिए, और कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन यहां से बंद अगर है तो वेपर फिर इस रास्ते में बाहर निकलेंगे। अब अगर आप इस ट्यूब को ऐसे ओपन छोड़ देते हैं तो वेपर बाहर निकलेंगे, हवा में चले जाएंगे। दैट मीन्स वी हैव टू कूल इट, इसको और फास्ट कूल करना है। और इसको फास्ट कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक अलग से डिवाइस अप्लाई कर देते हैं, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर एक तरह की होलो ट्यूब है। उस होलो ट्यूब में नीचे से यहां से आप कोल्ड वाटर फिल करेंगे, ये कोल्ड वाटर यहां पर रहेगा, इस पूरे एरिया में रहेगा, ट्यूब के चारों तरफ रहेगा। आपने देखा हो किसी के माथे पर बर्फ की पट्टी रखें तो फीवर जल्दी डाउन हो जाता है ना, तो ये आपके पास ट्यूब बहुत गर्म है, इस ट्यूब को कूल करना है ताकि इसके अंदर से आने वाले जो वेपर्स हैं वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएं, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएं, एंड दोस ड्रॉप विल नाउ फ्लोट ओवर हियर एंड यू कैन पुट ए कंटेनर हियर, इस कंटेनर में यहां पर। तो कौन सा लिक्विड आएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट लिक्विड कैन बी सेपरेटेड ओवर हियर। सेकंड वाला यहां पर रह जाएगा, चाहे तो बाद में उसको बॉयल करके हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच टू मिसिबल लिक्विड्स, कौन से लिक्विड? मिसिबल लिक्विड, हु डिफर एट लीस्ट बाय 25 केल्विन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, दे कैन बी सेपरेटेड। अब क्वेश्चन ये आता है अगर बॉइलिंग पॉइंट में 25 से कम डिफरेंस हो तो क्या करें? उस केस में हम यहां पर एक और कॉलम अप्लाई करते हैं, एक कॉलम और एक्स्ट्रा इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, एंड दैट कॉलम, ये थर्मामीटर ऊपर लग जाएगा, ठीक है। दैट कॉलम इज, इसमें थोड़ा सा ये चीज भी हमें ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी, इसमें कुछ बीड्स लगा दिए जाते हैं, ये चीज यहां से ऊपर सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम फ्रॉम द बुक। तो ये जो हमारे पास सेपरेटिंग कॉलम होता है, इस सेपरेटिंग कॉलम को हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बीड्स, जैसे कांच की गोलियां होती हैं, इस तरह का मटेरियल रखा जाता है जो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है कूलिंग के लिए, इसलिए लिक्विड जो बॉयल हुआ वो जल्दी कूल होता है, एंड दैट कैन बी सेपरेटेड। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। द सेम थिंग, fractional distillation process can be used to separate the components of air, यानी different gases from air। आप बच्चों को पता होगा एयर क्या है? एयर इज ए homogeneous mixture of different gases। अब हमारे पास एयर के अंदर अलग अलग तरह के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम कौन है? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पर कौन है? ऑक्सीजन। थर्ड पर कौन है? आप कहेंगे सर CO2। नो, थर्ड पर हमारे पास एक और गैस होती है, दैट गैस इज कॉल्ड आर्गन, ठीक है। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78.1%, ऑक्सीजन और आर्गन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? दैट इज 20.9 एंड इट इज 0.9। CO2 जो होता है बेटा, CO2 हमारे पास 0.03% होता है। ये सभी नंबर परसेंटेज में है। अब एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सर, एयर में से हम सभी गैसेस को कूल करना चाहते हैं। जब आप एयर में से गैसेस को कूल करेंगे तो उसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, और उस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या नाम रहेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि गैसेस को हम कूल डाउन कर सकते हैं, गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर एक फ्लो चार्ट मिलेगा आप लोगों को, पेज नंबर 22 पर फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट में ऊपर यहां पर लिखा गया है बॉक्स में एयर, फिर एरो मार्क मिलेगा, और उस एरो मार्क के बाद हम लिखेंगे यहां पर कंप्रेस एंड कूल, कंप्रेस एंड कूल, यानी दबाएंगे और ठंडा करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास जो एयर है
that will convert into liquid air. लिक्विड एयर बेटा टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव, -200 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक आप लेकर के जाएंगे तो एयर की गैसेस जितनी भी प्रेजेंट होंगी वो लिक्विफाई हो जाती है। बी केयरफुल, इस प्रोसेस में CO2 एज ए ड्राई आइस पहले सेपरेट हो जाती है, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी पहले सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ केवल इस प्रोसेस से मेनली 3 गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, हम उनको सेपरेट करेंगे। अब ये -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके बाद हम गैसेस के लिए क्या करते हैं, अलाउ द गैसेस टू वार्म, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं उनको, धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। ठीक है, अब अगर गर्म होने देंगे, देखिए ये सॉल्यूशन है -200 डिग्री सेल्सियस। अब -200 हमारे पास यहां पर है, जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो पहले आपके पास आएगा -198, उसके बाद -186, उसके बाद 170, 160, यानी टेम्परेचर इस तरह नहीं। सो बुक की जो टेबल है उस टेबल में ये एक्सप्लेन किया गया है कि वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस। सबसे पहले जो हमारी गैस अलग होगी दैट विल बी नाइट्रोजन। ठीक है, मैं यहां एक टेबल बना देता हूं। यहां पर हम गैसेस के नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। एंड ऑक्सीजन, एंड दे विल सेपरेट एट द डिफरेंट टेम्परेचर। नाइट्रोजन सबसे पहले सेपरेट होगी -196 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरी हमारे पास सेपरेट होती है 186 पर आर्गन और -183 पर ऑक्सीजन। So in this way we can separate the 3 gases, main gases, by the process of fractional distillation. यानी एयर की जो गैसेस होती हैं they can be separated by the process of fractional distillation. इसके लिए बुक के अंदर एक बड़ा सी फिगर भी दी गई है, एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्रेस करेंगे, कैसे कूल डाउन करेंगे, यू कैन सी दैट फिगर आल्सो, दैट कैन हेल्प यू। बट मेन बेसिक फंडा ये है, एयर दैट इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड, कौन से टेम्परेचर तक, -200 डिग्री सेल्सियस तक। एयर विल कम इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड एयर लिख दिया मैंने। अब लिक्विड एयर को हम अलाउ करेंगे किस बात के लिए, धीरे धीरे गर्म होने के लिए। हीट वर्ड नहीं है, या वार्म वर्ड है, वार्म का मतलब स्लाइटली गर्म होगी वो धीरे धीरे। तो जैसे -200 से -196 टेम्परेचर आएगा, उसमें से नाइट्रोजन सेपरेट आउट हो जाएगी। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना बताया था, 78.1। इतने परसेंट वॉल्यूम एक तरह से डिक्रीज हो गया। उसके बाद हमारे पास आर्गन आएगी, आर्गन मैंने बताया था 0.9%, और फिर आपके पास 20.1% कौन रह जाएगा, ऑक्सीजन। और डिफरेंट टेम्परेचर दे कैन बी सेपरेटेड, इस तरह से ये अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान कर लेनी है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के लिए हमारे पास है, एंड दैट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। कि आपके पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, टीचर ने कहा इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का मैंने फार्मूला लिख दिया है, 3rd चैप्टर में आपको समझ में आएगा, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा। CuSO4, इट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट, 8th क्लास में पढ़ा आपने। टीचर ने आपको कॉपर सल्फेट दिया थोड़ा सा पेपर पे और कहा बेटा ये इम्प्योर है, इसको प्योर बनाओ। ठीक है, अब इसको प्योर अगर बनाना है, प्योर कॉपर सल्फेट, तो हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसके क्रिस्टल्स प्रिपेयर कर दिए जाएं। क्या प्रिपेयर कर दिए जाएं, क्रिस्टल्स। मेथड कौन सा होगा, क्रिस्टलाइजेशन। मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में टू कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल, कई बार बच्चे डेफिनेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच इम्प्योर कंपाउंड एलिमेंट नहीं, is converted into pure crystals. This method is crystallization. कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको सैंपल दिया गया है, we shall take a small quantity of water, थोड़ा सा पानी लिया और वो पूरी क्रिस्टल उसमें डाल दी। यानी पहला स्टेप है डिजोल्व द क्रिस्टल्स डिजोल्व द सैंपल इनटू मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कम से कम पानी लेना है, क्योंकि अगले स्टेप में फिल्टर करना है इसको। तो पहले स्टेप में उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, फिर हम क्या करेंगे, इसका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए क्या होता है हमारे पास,
इस तरह से फनल होती है, फनल के अंदर हम फिल्टर पेपर लगाते हैं। फिल्टर पेपर आप बच्चों को आता होगा, 4 फोल्ड की जाती है, एक फोल्ड एक साइड में रहेगी, 3 एक साइड में। इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। अब ये पूरा मिक्सर आपने यहाँ पर डाल दिया। जैसे आप इसको डालेंगे तो इसमें से कुछ मटेरियल हमारा धीरे धीरे नीचे यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो नीचे आएगा इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा? फिल्ट्रेट। और ये जो आपका फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर को जब आप ओपन करेंगे, मान लीजिए पेपर ओपन किया तो इस पर कुछ कचरा सा रह जाएगा। जो इनसॉल्युबल मटेरियल थे या जो मटेरियल इसमें सेडिमेंट हो गए वो सारे वहां रह जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप पर कुछ इंप्योरिटीज अलग हो गई। अब इस चाइना डिश को हम लेंगे और इसे हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। उसी तरह से जैसे गैस पर हम हीट करते रहते हैं, वी शैल अप्लाई स्टैंड या चाइना डिश रखा, नीचे से आपने हीटिंग अरेंजमेंट लगा। अब इसमें जो लिक्विड होगा, लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। इसको हमें एक पर्टिकुलर स्टेज तक बॉयल करना है ताकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन स्टेज। उसके बाद आपने इस चाइना डिश को उठा करके यू हैव टू पुट इट एटलीस्ट 4 to 6 hours, कम से कम 4 से 6 घंटे तक अनडिस्टर्ब रखना है। अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब नहीं करना जरा सा भी। आप देखेंगे इसका जो लिक्विड है ऊपर रहेगा और इसमें यहां पर ढेर सारे छोटे छोटे क्रिस्टल इसके बेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो लिक्विड रह गया है, अभी भी जो लिक्विड रह गया है, उस लिक्विड का पोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्रिस्टल को स्क्रैच करिए, ड्राई करिए फिल्टर पेपर में 2 बार, एंड यू कैन प्रोड्यूस। दिस इज 99.99% प्योर मटेरियल। तो इस तरह का जो मेथड होता है जिसमें हम इम्प्योर सैंपल से प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मैंने 3 स्टेप बताए इसमें। सबसे पहले हम डिसोल्व करेंगे, यानी एक तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में उसको डिसोल्व करेंगे। डिसोल्व करके आप उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके आप उसको क्रिस्टलाइजेशन स्टेज आने तक बॉयल करेंगे। उसके बाद कूल डाउन होने देंगे एंड यू विल गेट द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। So these are the different techniques with the help of which we can separate the components of a mixer. फिर से रिपीट कर दूं कि component of a mixer can be separated, but it will depend upon the properties of the components. कि component की property क्या है। हमने देखा कहीं particle size बड़ा था, कहीं दोनों के boiling point में difference है, कहीं पर हमने देखा कि हमारे पास एक चीज easily गैसेस फॉर्म में चली जाती है, यानी सब्लिमेट हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। एंड वो कंपोनेंट जो होते हैं, अब देखिए एक तो एयर है और हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ऑक्सीजन देनी हो तो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, दैट बिकम्स मोर यूजफुल। हालांकि वो प्योर नहीं दी जाती, वहां पर भी मिक्सर होता है, बट कंपोनेंट्स आर मोर यूजफुल देन देयर मिक्सर्स, इसलिए हम उनको सेपरेट करते हैं। और एक मैं लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है आपकी बुक में कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो बेटा फिजिकल चेंज हमारे पास वो चेंजेस होते हैं विच कैन बी सिंपली रिवर्स्ड। जैसे आप वाटर को बॉयल करते हैं, इट इज ए फिजिकल चेंज। वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, इट इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आप एक पेपर को बर्न कर देते हैं तो बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज। इसमें जो प्रोडक्ट बना आपका, रिजल्ट जो है, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप आप इसको एक बार और देखेंगे एंड ट्राई टू लर्न इट प्रॉपरली। थैंक यू।